अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ उसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। सेल्फ केयर होती क्या है और क्यों ज़रूरी है और हम सेल्फ केयर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेल्फ केयर की टाइप्स हैं उनमें से जो एक इमोशनल सेल्फ केयर टाइप है उसको आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कि इमोशनल सेल्फ केयर क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़हनी सेहत को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, इग्नोर करते हैं और इसको वैल्यू नहीं देते। हालांकि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए जहाँ हमारी बॉडी को केयर की ज़रूरत है वहाँ हमारे इमोशंस को भी केयर की ज़रूरत होती है। हमारे इमोशंस अगर बैलेंस्ड रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं रहेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा और हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं या हम खुद अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं, अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देते हैं, बट जो हमारा इंटरनल फेज़ होता है हम उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। हम अपने माइंड को इग्नोर कर देते हैं, हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं कि हमारे इमोशंस क्या हैं, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, किस बात की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमने किन चीज़ों से दूर रहना है या किन लोगों से दूर रहना है। इस चीज़ को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी लाइफ को ऐसे ही डिस्टर्ब लेकर चलते रहते हैं और बाद में वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात बनती है। हम किसी न किसी सीवियर इलनेस में इंक्लूड हो जाते हैं, कोई हमें सीवियर इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से हम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो चलते हैं। हम देखते हैं इमोशनल सेल्फ केयर होती क्या है। इमोशनल सेल्फ केयर में सिंपल ये हमने देखना है कि हमारे इमोशंस क्या हैं, हमने उनको फील करना है विदाउट जजमेंट। हमने अपने इमोशंस को जज नहीं करना, बगैर जज किए हमने उनको फील करना है कि कौन से हमारे इमोशंस हैं, कौन से हमारे इमोशंस स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से हमारे इमोशंस वीक हैं और किसकी वजह से हमारे इमोशंस वीक हैं या किसकी वजह से हमारे इमोशन डिस्टर्ब है। इसमें हमने इमोशंस को फील करके देखना है कि इमोशन क्या है, किस तरह से हम उसे फील करते हैं और किसकी वजह से डिस्टर्ब है। और इसमें हमने जजमेंट नहीं करनी कि हम खुद को नेगेटिव नहीं लेंगे कि हमारे अंदर ये वीकनेस है, हमने खुद को नेगेटिव नहीं बोलना। इमोशनल सेल्फ केयर में इन्वॉल्व होता है हमारी इमोशनल हेल्थ, यानी कि हमारी ज़हनी सेहत, हमारी जज्बाती सेहत, जिसमें हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस इंक्लूड होते हैं। हमने उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, यानी कि उनको बैलेंस रखना है। और इमोशनल वेलबीइंग के लिए हम बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस के साथ टच में रहें। हमें पता हो गया हमारे इमोशंस क्या हैं, किसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं और क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके लिए हमें इसके साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है विदाउट जजमेंट। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमने अपने इमोशंस को फील करना है, उनके साथ टच में रहना है बगैर किसी जजमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं कि इमोशनल सेल्फ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है, इमोशनल सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है। इमोशनल सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो हेल्दी रहें, वो मेंटेन रहें, क्योंकि जब हमारे इमोशन बैलेंस होंगे, यानी हम खुश होंगे, हमारा जो सैडनेस वाला इमोशन है वो भी बैलेंस होगा, कोई चीज़ भी ऊपर नीचे नहीं होगी, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी हेल्दी रहेंगे। जब हम इमोशंस हमारे हेल्दी नहीं होंगे, बैलेंस्ड नहीं होंगे, तब हमारे रिलेशनशिप्स में भी डिस्टर्बेंस आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एंगर का इमोशंस बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब है, तो हम अपने रिलेशनशिप में दूसरों के साथ गुस्सा करेंगे, दूसरों को बातें सुनाएंगे या दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, तो हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो ख़राब होंगे। इसलिए हमारे इमोशनल सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मेंटेन रहें, हेल्दी रहें
और रिलेशनशिप्स कभी भी ख़राब ना हो। फिर जहाँ पर हमारे इमोशनल सेल्फ केयर बिल्कुल ठीक होंगे, हमारे इमोशंस बिल्कुल ठीक होंगे, तो हमारे अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स जो होंगी बाहर निकलेंगी, पॉजिटिव फीलिंग प्रोड्यूस होंगी, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी होती है, हम हर चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं और पॉजिटिविटी ही हम लोग बाहर फैला रहे होते हैं। और जब हमारे इमोशंस बैलेंस होंगे, हमारे इमोशनल सेल्फ केयर ठीक से हो रही होगी, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम एक्टिव रहेंगे, शार्प रहेंगे और किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। जब हमारा माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा, हमारे इमोशन डिस्टर्ब होंगे, तो हम काम को भी अच्छे से नहीं कर सकते। फिर अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा माइंड रिलैक्स होगा, तो स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस से कोप कर सकते हैं। स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हम नए नए तरीके और नए नए आइडियाज़ को ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों, हमारा माइंड रिलैक्स हो। इसलिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे रिलेशनशिप्स बेस्ट हों, पॉजिटिविटी हम लोग फैलाएं और पॉजिटिविटी हमारे अंदर प्रोड्यूस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ हो, मोटिवेट रहें हम लोग और हमारा स्ट्रेस लेवल लो हो, रिड्यूस हो, हम स्ट्रेस को कम कर सकें और जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको डील कर सकें। इसके लिए सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसे वेज हैं जिनको हम यूज़ करके अपने सेल्फ केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इमोशनल सेल्फ केयर को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उसका ख्याल रख सकते हैं और इमोशनल सेल्फ केयर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कि हम इमोशनल सेल्फ केयर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुद को अलाउ करें अपने इमोशंस को फील करने के, क्योंकि जब तक आप इमोशंस को फील नहीं करेंगे, उनके साथ टच में नहीं रहेंगे, आपको नहीं पता कि कौन से इमोशन डिस्टर्ब हैं, कौन से इमोशंस आपको ठीक करने हैं और किसकी वजह से आपके इमोशन डिस्टर्ब हुए हैं। सो जब हम खुद को अलाउ करते हैं कि हम अपने इमोशंस को फील करें, उनका एक्सपीरियंस करें, तो हमें पता चलता है कि डिस्टर्बेंस कहाँ पर आ रही है और हमने अपने इमोशंस को कैसे हील करना है और किन चीज़ों से दूर रहना है या किन लोगों से दूर रहना है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे होते हैं और हम उन्हें कोई नाम नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स चल रही होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती और हम उसे कोई नाम नहीं देते और हम उन्हें यही बोलते हैं कि पता नहीं मुझे क्या फ़ील हो रहा है, क्या सिचुएशन है। लाइक हम उसे कोई ऐसा नाम नहीं देते कि हमें खुशी महसूस हो रही है, हमें सैडनेस महसूस हो रही है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, लाइक कुछ भी हमें जो फील हो रहा होता है हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, हम उस सिचुएशन से भाग रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरों को ये बता रहे होते हैं कि मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा होता है, क्योंकि हम उसे नाम नहीं दे रहे होते। हमें नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ हमें फ़ील हो रही है, किसकी वजह से फ़ील हो रही है और क्यों फ़ील हो रही है। और जब हम अपने इमोशंस को फील करेंगे, हम इस सिचुएशन को देखेंगे, इस सिचुएशन को महसूस करेंगे, तो तब हम उसको कोई नाम दे सकते हैं। और जब हम किसी इमोशन को नाम दे देंगे कि ये सैडनेस वाला इमोशन है, ये गुस्से वाला है, कुछ भी है, तो हमारे पास एक आइडिया आ जाएगा कि हमें ये इमोशन फील हो रहा है, ये इमोशन हमारा स्ट्रॉन्ग है, इस इमोशन की वजह से हमें डिस्टर्ब, तो उसे हम अपने से दूर कर सकते हैं, उसे हम हील कर सकते हैं, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इमोशनल सेल्फ केयर का यही है कि आप अपने आप को अलाउ करो कि इमोशंस को फील करना है, उसे एक नाम देना है और उसको अपने से दूर करने के लिए आपने हेल्दी वे को अटेन करना है, हेल्दी वेज को आपने अपनी लाइफ में ऐड करना है। जब आप एक दफ़ा अपने इमोशंस को फील कर लेंगे कि ये इमोशन आपको फील हो रहा है, ये सिचुएशन है
और मुझे ये फील हो रहा है। जब आप उसको एक नाम दे देंगे, आपके पास एक आइडिया आ जाएगा, आप स्टेप 1 को क्रॉस कर लेते हैं, फिर आपने फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। जब आपको फील हो गया कि मुझे ये इमोशन फील हो रहा है, उसके बाद आपने ये देखना है कि वो इमोशन किस वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, कि उसकी कॉज क्या है। अपने आप से आपने क्वेश्चन करना है कि इस इमोशन की क्या वजह थी, आपने खुद से सवाल करना है। और जब आपको उसकी वजह मिल जाएगी तो आप अपने फ्यूचर में उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लोगे, उसको हील करने के लिए स्टेप लोगे, उसको खुद से दूर करने की कोशिश करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फील करना है इमोशन एक्चुअल क्या आप फील कर रहे हैं। उसके बाद आपने ढूंढनी है उसकी वजह कि इस इमोशनल डिस्टर्बेंस की क्या वजह थी और किसकी वजह से हुई। फिर आपने उस इंसान को या उस सिचुएशंस को खुद से दूर कर देना है जो आपको पता चल जाए कि इमोशन क्या है और किसकी वजह से है या उस इमोशन की क्या वजह थी। तो आपने उस इंसान से या उस सिचुएशन से या उस जगह से आपने दूर हो जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले प्रायोरिटी हैं। अपनी नीड्स को, अपने आप को आप पहले अहमियत दें, दूसरों को आप बाद में अहमियत दें, सबसे पहले आप खुद को अहमियत दें। तो बेस्ट थिंग यही है कि हम खुद को अलाउ करें कि हमारी ज़ात जो है वही हमारी पहली प्रायोरिटी है और हमने खुद को पहले अहमियत देनी है। फिर उसके बाद आप बाउंड्री सेट कर लें कि अपने इमोशनल सेल्फ केयर को बेहतर करने के लिए ये आपकी बाउंड्री है। कोई आपको हर्ट ना कर सके, कोई आपको सैड ना कर सके, किसी की वजह से आपको खुशी ही मिले ना कि दुख। जब आप बाउंड्री सेट कर लेंगे वो तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आपकी इमोशनल हेल्थ जो होगी वो बेहतर हो जाएगी और आप अच्छे रिलैक्स फील करेंगे। जो भी चीज़ें आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए नेगेटिव हैं, जो आपकी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करे, आपकी इमोशनल हेल्थ को वीक करे, उनको कट ऑफ कर दें। थोड़ा इसका मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए उनको आज ही आप कट ऑफ कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशंस को फील करें, उसकी कॉज को देखें, उसके बाद अपनी नीड्स को पहले रखें और बाउंड्री सेट करें। उसके बाद आपने अपनी एनर्जी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है दूसरों से, यानी कि आपने खुद को पॉजिटिव लोगों के दरमियान रखना है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करते हैं। हमेशा खुद को उन लोगों के दरमियान रखें, उन लोगों के दरमियान रहें जो आपको अच्छा फील करवाए, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए जिसकी वजह से आपके अंदर खुशी वाला एलिमेंट आए, खुशी वाला इमोशन आए, ना कि सैडनेस वाली कोई बात हो। इसलिए हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने ये देखना है कि कौन से लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ आप रहें, उनसे मिले जुलें, और जो नेगेटिव लोग हैं जो कि आपको हमेशा नेगेटिव फील करवाते हैं, आपको लो फील करवाते हैं, तो उनसे आप कट ऑफ कर लें, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो आपकी पॉजिटिविटी है वो लो। और जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे आपकी एनर्जी लेवल हाई होगा, आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। इसलिए हमेशा उन लोगों से कट ऑफ कर दें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं या आपको नेगेटिव बोलते हैं। इसलिए इन लोगों को खुद से दूर कर दें ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए और पॉजिटिविटी रहे। खुद को रिलैक्स करने के लिए, इमोशंस को अपने बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम करते हैं उससे हमारे माइंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना आप एक्सरसाइज करो। आप चाहे कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रीथ कर सकते हैं, ताकि जो आपके इमोशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और आपका माइंड रिलैक्स हो। एक्सरसाइज करने
और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, तो फिर किसी भी इमोशन की तरफ, किसी भी सिचुएशन की तरफ आप रिएक्ट जो होगा बहुत कम करेंगे। अगर लाइक गुस्से वाली कोई सिचुएशन आ गई है, कोई सैडनेस वाली सिचुएशन आई है, आप उसका ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। बैलेंस जब इमोशन होगा तो आप बैलेंस ही रिएक्ट करोगे, बल्कि उससे कहीं कम ही रिएक्ट करोगे, ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। फिर लिखने की आदत डालें, लिखना शुरू कर दें। जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी इमोशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको लिखना शुरू कर दें। जब हम लिखने लगते हैं तो हमारे अंदर से वो फीलिंग्स बाहर आती हैं, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं और हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज भी करें, आप साथ में लिखने की आदत भी डालें और फिर आप देखिएगा इससे आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। जहाँ पर एक्सरसाइज ज़रूरी है वहाँ पर आपका फूड, आपकी रेस्ट, आपकी हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम पर रेस्ट करें, खुद को टाइम दें और एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर लें अपनी रेस्ट का। ये नहीं हो कि आप दिन को सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं, रात को सो रहे हैं, दिन को जाग रहे हैं, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं आपका सेट, कोई स्केड्यूल नहीं है आपका, और आप इसी तरह बगैर किसी स्केड्यूल के, बगैर किसी मेंटेन टाइम के किए आप लाइफ गुजार रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने लाइफ को बेस्ट करें। अपने लाइफ को बेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्केड्यूल को मेंटेन रखें, अपनी नींद को प्रॉपर लें और आप एक एक्यूरेट टाइम सेट करो, ताकि जब आपका टाइम हो तभी आप सोएं, ना उससे पहले और ना ही उसके बाद। इसलिए बहुत ज़रूरी है माइंड को रिलैक्स करने के लिए कि आप टाइम पर सों और टाइम पर ही उठें। खुद को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें रोज़ाना करें जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, जिनसे आपको मोहब्बत है। लाइक कोई भी हो सकती है, खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं, खुद के लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स करती है, जो आपको खुशी देती है, जिससे आपको मोहब्बत है, जो आपके लिए खुशी का बायस बनती है, वो एक्टिविटी लाजमी करें। रोज़ाना की एक एक्टिविटी ऐसी लाजमी रखें जो आपको अच्छा फील करवाती है, जिससे आपको मोहब्बत है, जो आप करके पुरसुकून रहते हैं। हमेशा शुक्र अदा करने की आदत डालें। कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है, कुछ भी नेगेटिव होता है, उसमें भी पॉजिटिव तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी होता है बेहतर के लिए होता है। इसलिए हमेशा शुक्र अदा करने की आदत डालें, क्योंकि जब हम शुक्र अदा करते हैं तो हमारे माइंड को हमारे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसलिए लाइफ को चेंज करने के लिए, लाइफ को आप बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करें, यानी कि शुक्र का आप इस्तेमाल करें। और जब आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है और बैलेंस करती है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखें, ना कि खुद को ब्लेम करते रहें कि मुझसे ये गलती हो गई या मेरी ये गलती थी और मैंने गलत किया या मेरी मिस्टेक थी। नहीं, बल्कि उससे आप लर्न करें कि नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर में उस मिस्टेक को करने से बचें। और नेक्स्ट ये कि जब भी आप म्यूज़िक सुने तो हमेशा ऐसा म्यूज़िक सुने जो आपको रिलैक्स करता हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सैडनेस वाली सिचुएशन है, आप सैड फील कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, कुछ भी सैड आप फील कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप सैड सॉन्ग सुनेंगे या सैड कुछ भी देखेंगे तो वो जो आप इमोशन आपका होगा वो वीक होगा, आपकी इमोशनल हेल्थ वीक होगी, आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी प्ले लिस्ट को अपने फ़ोन में ऐड करें और आप ऐसे म्यूज़िक को सुने जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आए। हमेशा अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, टाइम पर खाएं, टाइम पर पिएं और अपनी आप लाइफ का खुद ख्याल रखें, क्योंकि आपने खुश रहना है, आपने ही अपने आप को इम्प्रूव करना है, किसी दूसरे इंसान ने आपको इम्प्रूव नहीं करना। हमेशा एक बात याद रखें, काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपकी खुशियों से ज़्यादा
कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पर रखें, क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ को इग्नोर कर रहा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को एक बैलेंस वे में लेके चलें ताकि आप खुश रहें और अपनी आप हेल्थ का ख्याल रखें। हमेशा खुद की कदर करें। बाज़ औक़ात हम इस तरह करते हैं कि हम खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, किसी दूसरे की वजह से, लेकिन हमें दूसरों की वजह से खुद को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खुद की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एक ज़िंदगी अता की है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए और कभी भी हमें नेगेटिव नहीं फील करना, कभी भी नेगेटिविटी को नहीं फैलाना, और अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तो उसमें हमें पॉजिटिविटी को तलाश करना है। सो आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।